गाइस, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रूफ्स जो कि ओबियसली गलत हैं, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और आपको उनमें गलतियाँ ढूंढनी है और इनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रूफ होगा एवरी ट्राइंगल इज़ आइसोस्केलेस। मतलब आपने कोई भी ट्राइंगल बनाया है जिसमें 3 साइड्स हैं तो हमेशा आइसोस्केलेस होगा, मतलब उसकी 2 साइड्स हमेशा इक्वल होंगी और तीसरी साइड हमेशा अनइक्वल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है साइड लेंथ BC का, जिसमें कि हम इस पॉइंट को नाम देते हैं। तो हमने इस पॉइंट को D नाम दे दिया है। तो अब डेफिनेशन से BD = DC, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यानी ये BC के परपेंडिकुलर होगा ये जो बाइसेक्टर है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें जो एंगल A है इसका हमने ये A से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और हम इन्हें दोनों इक्वल एंगल्स को अल्फ़ा कह देते हैं। ओके, और जिस पॉइंट पे ये साइड लेंथ BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं एज P। ओके, तो हम इस पॉइंट P से साइड लेंथ जो AC है उस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ पे हमने साइड AC पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है और हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे देते हैं E। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट P से उसी पॉइंट से AB पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे अगेन। देखते हैं क्या होता है। हमने दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल AFP एंड ट्रायंगल AEP क्या करना है आपको। देखिए, दो एंगल इक्वल हैं, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। आप ये एक कॉमन साइड देख सकते हैं AP, और आपको क्या देखना है, यहाँ पे दो एंगल और को मिल जाएंगे, यानी इन दोनों को हम ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड एंगल से। अब देखिए, अब हमें उसी पॉइंट B से पॉइंट B पर और पॉइंट C पर एक लाइन डालनी है और उनको ज्वाइन कर देना है। दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, हमने अब ट्रायंगल BPD और CPD को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है बाई SS। आप देख सकते हैं फिगर में। अब ना हमने जो प्रूफ किया है उसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं, FP = PE बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। जो कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो हम CPCT से इन दोनों साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं। हम दोनों ट्रायंगल BPD को और ट्रायंगल PDC को हमने कॉन्ग्रुएंट कहा था, तो इसकी वजह से हम BP = PC कह सकते हैं बाई CPCT। हो गए, हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल BPF जो होगा वो ट्रायंगल CP के कॉन्ग्रुएंट होगा बाई SSA। हमने ट्रायंगल AFP और ट्रायंगल AEP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो हम इससे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AF = AE बाई CPCT। देख सकते हैं आप फिर। हमने ये भी प्रूफ किया हुआ है कि ट्रायंगल BPF जो है वो ट्रायंगल CP के कॉन्ग्रुएंट है बाई SSA। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो FB होगा वो EC के इक्वल होगा बाई CPCT। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दिया है, AF = AE एंड FB = EC। अब इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AF + FB जो होगा वो AE + EC के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पड़ेगा आप, और AF + FB जो है वो हमारा AB के इक्वल है और AE + EC AC के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं AB = AC। अब फिगर में देख सकते हैं, और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों जो साइड्स है वो इक्वल होंगी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस प्रूफ में क्या गड़बड़ी थी और ये कैसे रॉन्ग है, क्योंकि हर ट्रायंगल तो ऐसे उसके लिए हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि